हेलो दोस्तों, वीसीई कंप्यूटर एक्सपर्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं सॉलिडवर्क की एक और पार्ट बनाना सिखाऊंगा और उसको हम रेंडर भी करेंगे। तो चलो ड्राइंग शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉलिडवर्क को ऑन कीजिए। फिर फाइल के ऊपर क्लिक करके आपको एक न्यू पेज लेना है। तो यहाँ उसके तीनों मॉड्यूल आएंगे। आपको पार्ट तैयार करना है, असेंबली के ड्राइंग बनाना है। हमें पार्ट तैयार करना है तो हम पार्ट के ऊपर क्लिक करके ओके करेंगे। तो मैं सबसे पहले टॉप व्यू लूँगा। यहाँ से इसको नॉर्मल कर लेंगे। नॉर्मल करने के बाद इसके ऊपर एक सर्कल लगाना है। यहाँ से आप सेंटर मान के एक सर्कल लगा दो और इसका रेडियस कितना है 67.5। तो ये हमारा सर्कल ड्रा हो गया। अब हम इसकी सेंटर लाइन भी लगा लेंगे। यहाँ पर टिक करके आप इस टेंजेंट से उस टेंजेंट तक लाइंस लगा सकते हो। अब सबसे पहले हम नीचे वाला पोर्शन तैयार करेंगे। ये जो पीस बने हैं ये डिग्री में बनाने पड़ेंगे और 3 पीस बने हैं तो 360 को 3 से डिवाइड किया। 120 डिग्री का एक एंगल आएगा और दूसरा 120 का अलग से दूसरा आएगा। एक सर्कल और लगाएंगे यहाँ से सेंटर से, जिसका रेडियस होगा 48 और एक सर्कल लगाएंगे 6 रेडियस का, नहीं 34.50 का। ये वाला। तो ये सर्कल जहाँ पे हमारी सेंटर लाइन को काट रहे हैं वहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रा करना है 12 रेडियस का और नीचे वाली जो 34.5 वाले ऑफसेट है वहाँ पे हम काटेंगे इसका छोटा सा सर्कल 6 रेडियस का। अब इनको टेंजेंट के साथ आपस में मिला देंगे। तो टेंजेंट के लिए आपको लाइन टूल लेना है। फिर यहाँ पे टिक करके स्नैप के ऊपर आपको सर्कल का टेंजेंट लेके इसके ऊपर टिक करना है। कहीं पे भी आप टिक करो तो सर्कल का टेंजेंट अपने आप चलने लगेगा। फिर दूसरे टेंजेंट के ऊपर टिक कर देना है ऐसे। अगर आप चाहो तो आप मिरर टूल भी यूज़ कर सकते हो। इस लाइन का मिरर बनाना है कहाँ पे, दूसरी लाइन के दूसरी तरफ, तो ओके। फिर आप इसको ट्रिम कर लो ऐसे। ट्रिम करने के बाद हमारे एक शेप मिल जाएगी। अब हम इसकी 3 कॉपी लगाएंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे टिक करके सर्कुलर पैटर्न कमांड लेनी है। एंटाइटल टू पैटर्न के ऊपर टिक करके सारी की सारी लाइन सेलेक्ट कर लो और कितनी एरे चाहिए, सिर्फ 3। उसके बाद आपको जस्ट ओके करना है और आपके 3 एरे लग जाएंगे। आप चाहो तो ये दोनों लाइन मिटा सकते हो, ठीक है। अब हमें ऑफसेट लगाना है। कितना लगाना है, 6 डिस्टेंस का। यहाँ से ऐड मेंशन बंद कर दो, सिलेक्ट चेन बंद कर दो और जिसका भी आपको लगाना है वहाँ पे टिक करो। दूसरी तरफ 6 का ऑफसेट लगा दो। ऐसे ही यहाँ पे भी लगाओगे। 2 ऑफसेट लगने के बाद इनको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो ऐसे। एक्सटेंड करने के बाद जो बाहर वाला एक सर्कल हमें लगाना है 60 रेडियस का है। यहाँ पे सेंटर के ऊपर टिक करके एक 60 रेडियस का सर्कल लगा दो और ऐसे ही जो नीचे वाला जो सर्कल है वो लगाएंगे। वो सर्कल लगाएंगे
19.50 का, 19.5 का। तो यहीं से सेंटर से एक 19.5 का सर्कल लगा। अब करना क्या है, ट्रिम टूल से इसको 1 पीस ले लो बस। बाहर वाले पीस चाहो तो आप सीधा डिलीट कर सकते हो, चाहो तो आप ट्रिम भी कर सकते हो। तो देखिए हमारे पास ये रेडी है। अब इसके कॉर्नर फिलेट करने हैं। जो ऊपर वाले कॉर्नर हैं वो 12 हैं और जो नीचे वाले हैं वो 6 हैं। तो फिलेट कमांड लूँगा। सबसे पहले 12 वैल्यू फिल किया, इसको और इसको फिलेट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आपने इसको और इसको भी फिलर लगा देनी। अब नीचे वाले जो कॉर्नर है उनको 6 लगानी है। तो ये रही 6, ये 6 वाली फिलेट होगी। आप ये डायमेंशन चाहो तो हटा सकते हो। अब इसकी भी 3 सर्कुलर पैटर्न लगाऊंगा। इसका, 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 ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये आर्क, ये वाली लाइन और ये, इन तीनों को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे इसके भी 3 पीस बना लेने हैं। बनाने के बाद ओके कर देना है बस। तो लो हमारी ड्राइंग रेडी हो गई है। बस सेंटर वाला एक सर्कल रह गया है। यहाँ से मैं 6 रेडियस का एक सर्कल लगा दूँगा। तो ये हमारा 2D व्यू तैयार हो गया है। अब इसको हम 3D में कन्वर्ट करेंगे। 3D में कन्वर्ट करने के लिए आपको फीचर में जाना है, यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड यूज़ करनी है और सारा का सारा सेलेक्ट करके उसको एक्सट्रूड कर देना है। सारा स्केच सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर लो। हमें यहाँ पे सिर्फ 6 वैल्यू फिल करनी है। अच्छा, 10 वैल्यू फिल करनी है। ये हमारी ड्राइंग 3D में तैयार हो गई है। अब हमें ये सारे के सारे जो कॉर्नर हैं 3-3 रेडियस के लगाने हैं। तो उसके लिए आपको फिलेट कमांड यूज़ करना है। 3 वैल्यू फिल करके आपको एज सेलेक्ट कर देना है। ऐसे ही इसका एज, ऐसे ही ये वाला एज, फिर अंदर वाले, ये वाले और ये वाले सारे सेलेक्ट करने के बाद ओके। तो एक तरफ से सारा फिलेट हो गया है। ऐसे ही उसको घुमा के दूसरी तरफ से भी फिलेट कर लेना है। वैल्यू वही रहेगी 3। दोनों तरफ के एज सेलेक्ट कर लो आप, करके ओके कर दो। तो देखिए दोस्तों हमारा व्हील रेडी हो गया है। जब भी आपने इसको देखना तो इसको आप आइसोमेट्रिक व्यू करके ऐसे देख सकते हो। तो चलो अब इसको रेंडर भी करते हैं। रेंडर करने के लिए आपका फ़ोटो 360 इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो उसके साथ ये टूल ऑन होंगे, रेंडर टूल। ठीक है, यहाँ से आपको ऑन करने के बाद रेंडर टूल के ऊपर टिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ से अपीयरेंस देना है। तो यहाँ पे जैसे सीन में बेसिक सीन पड़े हैं, स्टूडियो सीन है, इनमें से आप कोई भी रेंडर की लुक दे सकते हो। मैं यहाँ से बेसिक में देना चाहता हूँ। जैसे अगर आपको बैकग्राउंड ब्लू देना है और शाइनिंग मटेरियल देना तो इसको ऊपर टिक कर लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको शाइनिंग नहीं देना है तो ये वाला ऑन कर लो। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग ये वाला ऑन कर लेते हैं तो यहाँ से यहाँ के ऊपर टिक करके आप वो बैकग्राउंड के ऊपर इसको ड्रॉप कर देना है। बेसिक सीन, फिर जो भी आपको सीन चाहिए उसको सेलेक्ट करके यहाँ इसके ऊपर ड्रॉप कर दो।
तो वो ऑटोमेटिक इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ रेंडर करके देखना है। तो उसके लिए आप यहाँ के फाइनल रेंडर के ऊपर टिक कर दो। ये 1-2 मिनट लेगा और ये आपका पीस रेंडर हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, रेंडरिंग शुरू हो गई है। देखिए दोस्तों, सिर्फ 1 ही मिनट लगा है और रेंडर भी हो गया। तो आपको क्या करना, इसको बस सेव कर लेना है। यहाँ पे टिक करो सेव इमेज, और इसके इमेज को आप डेस्कटॉप के ऊपर ऐसे लिख के सेव कर लो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।